नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता प्रजापति, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, इस लॉकडाउन ने तो शराबियों की हालत ही बिगाड़ दी थी। जैसे ही शराब के ठेके खुले, वैसे ही ठेके पर शराबियों की लंबी लाइन देखने को मिली। इससे सरकार का फायदा तो लंबा हुआ, पर जो हिंसाएं बढ़ी उसका तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। यह ऐसी हिंसा है जिसका ना तो रिकॉर्ड आपको मिलेगा और ना ही इसके बारे में कोई आपसे बात करना चाहेगा। जी हाँ, तो इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ जासूस या जर्नलिस्ट पर। इस कोरोना महामारी के चलते सब कुछ बंद हो गया। हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरने लगी है, जिसके चलते सरकार ने अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए शराब के सारे ठेके खोलने के आदेश दे दिए थे। वैसे तो सरकार और प्रशासन बड़े बड़े दावा करती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, बिना काम के घर के बाहर ना निकलो, पर इन ठेकों पर ना तो किसी तरह का कोई नियम लागू होता है और ना ही कोई कानून बना हुआ है। इन ठेके के शराब में शराबियों की लंबी लाइन आपको देखने को मिली होंगी। सरकार को इससे फायदा तो बहुत हुआ है, पर उससे कई गुना महिला हिंसा के केस भी बढ़े हैं। जी हाँ, और यह केस ऐसे नहीं है जो आपको कहीं भी रिकॉर्ड में मिल जाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे फिर कैसे केस हैं, तो हम आपको बताते हैं। यह ऐसे केस हैं जिसके बारे में ना तो आपको कोई बताता है और ना ही कोई इसके बारे में सुनना चाहता है। जी हाँ, यौन हिंसा। हम बात कर रहे हैं यौन हिंसा की। यौन हिंसा एक ऐसी हिंसा है जो महिलाओं को अंदर से तोड़ती है। महिलाएं घर में रहकर घुटकर सब कुछ सह रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर के जब हमने महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश की तो महिलाओं ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्हें लगता है कि अगर वह ये बात किसी को बताएंगी तो लोग उनका मजाक बनाएंगे और यह उनकी आपस का मामला है। पर जब हमने महिलाओं से इस मामले को लेकर गोपनीय तरीके से बात की, उनकी पहचान छुपाने करके बात करने की कोशिश की, तो महिलाओं से निकल कर आए कि सबसे ज्यादा जो इस समय हिंसा हो रही है वह है यौन हिंसा। क्योंकि इस समय सारे शराब के ठेके खुले हुए हैं, पुरुष खाली हैं, सारा दिन वह नशे की धुत में घर पर पड़े रहते हैं। शराब के नशे में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। जब भी उनका मन होता है वह जबरदस्ती हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाने की जिद करते हैं। अगर हम लोग मना करते हैं तो वह हमारे साथ मारपीट करते हैं और हमें तरह तरह के ताने दिए जाते हैं, जिससे यह बात ना तो हम किसी को बता सकते हैं और ना ही यह किसी को दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर हम जिसको बताएंगे वह हमारा मजाक उड़ाएगा और सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर हम पुलिस के पास इस मामले को लेकर के जाते हैं तो पुलिस भी हमारा मजाक उड़ाती है और समझा कर हमें वापस लौटा देती है। अगर हम घर वालों से कोई बात बताते हैं तो वह शराबी और नशेड़ी होने का बहाना बना करके टाल देते हैं, पर अंदर के दर्द को कोई नहीं जानता है। तो शराब से किस तरह की हिंसा हो रही है? शराब से कई तरह की हिंसाएं होती हैं, जैसे घरेलू हिंसा है, महिलाओं के साथ अक्सर होता रहता है। महिलाएं परेशान हो जाती हैं शराब की वजह से। जेंट्स को क्या है, अब पी कर के बाहर से आते हैं, घर में मारपीट करते हैं और जैसे पैसे के लिए मारपीट करने लगते हैं कि उनको पीना है तो पैसे मांगते हैं, नहीं अगर महिलाएं देती हैं तो मारपीट करते हैं। और महिलाओं को तो पूरी जिम्मेदारी होती है, अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो अपने बच्चों को भी देख करके सब कुछ करती हैं। और पुरुषों को है क्या है, उन्हें जो पीने वाले होते हैं उनको तो बस पीने से मतलब रहता है। ये पैसों की बहुत प्रॉब्लम तो महिलाओं को ही ज़्यादा सब कुछ झेलना पड़ता है। अब कोई महिलाएं अपना बेचारी बाहर से कमा के लाती हैं और पुरुष अपना घर में आराम से पीते खाते हैं और महिलाओं का शोषण करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं, मतलब उनके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। तो जैसे कि आप को क्या लगता है कि दारू पीने वाले लोग
दारू से किस तरह का नुकसान होता है, क्या लगता है? अत्याचार घर में खावे नहीं हुए बच्चन को, हे नहीं लुगाई को कपड़ा नहीं, वो दारू को पैसा चाने, मार कूट के ले जाने, वो कहीं तो लुगाई मजूरी करके आए तो उसके हाथ में से छुड़ा के ले जाने, और चाहे कुछ ना। ऐसी लोग की आदत है सबकी, एक की नहीं सबकी, सब जात की, एक नहीं एक, सब समान की। तो अगर देखा जाए कि मार्च में और अप्रैल में कितना ज़्यादा ये घरेलू हिंसा या यौन हिंसा या और किस तरह की हिंसा की बढ़ोतरी हुई है? देखिए, यौनिक हिंसा तो आप कह सकते हैं कि 100% बढ़ा ही होगा, और उसके आंकड़े कुछ हैं हमारे पास। महिलाएं हैं जिनसे चर्चा होती है, और गुप्त रूप से ही चर्चा होती है, उसको हम शायद खोल के बता नहीं सकते हैं, लेकिन वो है। उसके साथ साथ मारपीट, अभी जब से ये शराब चालू हो गई है, शराब बिकनी चालू हो गई है, तो स्वाभाविक है जब पति कमाएगा नहीं तो पिएगा कहाँ से, महिला को भी प्रताड़ित करेगा, कभी गहने के लिए, कभी जो चोरी से उसका पैसा रखा हुआ है वो ले करके, कभी बच्चों को प्रताड़ित करके वो पैसा मांगेगा। तो कहीं ना कहीं से हर तरह से महिला को ही दबना पड़ रहा है, महिला को ही सारी हिंसाएं झेलनी पड़ रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर के जब हमने पुलिस से बात की, जिम्मेदार अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि यौन हिंसा से जुड़े हमारे पास कोई भी मामला नहीं आते हैं। मारपीट से जो भी मामला आता है तो लोग महिलाएं 112 नंबर को फोन करती हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है और आपस में समझौता कराया जाता है। अगर ज्यादा मारपीट होती है तो उसके पति को पकड़ के थाने लाया जाता है, 1-2 दिन के बाद समझा बुझा करके भेज दिया जाता है, क्योंकि अगर उनके पति को जेल भेजेंगे तो परेशानी महिलाओं को घर में होगी, बच्चों को होगी। यौन हिंसा से जुड़े मामले को लेकर के जब हमने उस पुलिस वालों से बात की तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मैडम, नशे के हालत में थोड़ा बहुत तो चलता है, अब अंदर की बात है, हम क्या बताएं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था शराब से ही ठीक होगी? आखिर यह हिंसा समाज से कब खत्म होगी? लोग इस हिंसा के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? आखिर इसका मजाक क्यों बनाया जाता है? शराब से बढ़ रही हिंसा का जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, ये पुरुष सत्तावादी सोच? यौन हिंसा को क्यों नहीं गंभीरता से लिया जा रहा है? आखिर पुलिस इस हिंसा को रिकॉर्ड में क्यों नहीं दर्ज कर रही है? इन सारे सवालों का आखिर जवाबदेही कौन देगा? क्या पुलिस इस हिंसा को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेगी और कब? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जासूसी भरी कहानी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। पर हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।